ओके जी। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 आयुष, और जिसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं, की लर्निंग पॉइंट्स हैं। व्हाट आर द कॉमन हैजर्ड्स? हैजर्ड्स क्या होते हैं? कॉमन हैजर्ड्स क्या होते हैं? उसके अलावा व्हाट कैन यू डू अबाउट कॉमन हैजर्ड्स, और आप जो है वो क्या कर सकते हैं कॉमन हैजर्ड्स के लिए। आगे हम जाकर देखते हैं व्हाट आर द कॉमन हैजर्ड्स। कॉमन हैजर्ड्स होते क्या क्या हैं? So, common hazards exist in every workplace. Hazard generally fall into six broad groups. ठीक है, छह बड़े ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। नंबर वन, मैकेनिकल हैजर्ड। सेकंड, फिजिकल हैजर्ड। केमिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड, एनवायरमेंटल हैजर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड। सो वी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मैकेनिकल हैजर्ड। के मैकेनिकल हैजर्ड क्या चीज होती है? Mechanical hazards are associated with moving parts of machinery. Applied power may be machine guard, uh, generated or human cutting, crushing and smashing वगैरह। कोई भी चलता हुआ ऑब्जेक्ट, चाहे वो मशीन है, कोई घूमता हुआ ऑब्जेक्ट मशीन के अंदर, चाहे वो जनरेटर है, चाहे वो कटिंग कर रही है, चाहे वो वेल्डिंग हो रही है, चाहे वो स्पैशिंग हो रही है, चाहे वो क्रशिंग हो रही है, तो बेसिकली वो मैकेनिकल हैजर्ड कहलाता है। फिजिकल हैजर्ड के अंदर आते हैं हम। फिजिकल हैजर्ड्स आर दोज सब्सटेंसेस और condition that may harm a person's physical safety, electricity, vibration, पुअर हाउसकीपिंग वगैरह वगैरह। तो ये फिजिकल आते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि ऐसी फिजिकल चीज जो कि एक इंसान को फिजिकली तौर पर जो है वो क्या करे, नुकसान पहुंचाती है, उसकी सेफ्टी को खत्म करती हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो वाइब्रेशन है, चाहे वो हाउस कीपिंग है, तो वो क्या कहती है, फिजिकल हैजर्ड। इसी तरह केमिकल हैजर्ड्स अगर देखा जाए, तो केमिकल हैजर्ड्स कोई भी एक ऐसा केमिकल जो कि इंसान के जो है खतरे की वजह बनता है, चाहे वो या किसी चीज को डैमेज करता है, किसी जो है किसी भी चीज को, वो बेसिकली केमिकल हैजर्ड है। जैसे पेंट है, डीजल है, ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, कोई भी है, कोई भी ऑयल या कोई भी जो है वो केमिकल हो सकता है। इसी तरह बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं जी, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट पोज द थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, फंगस, ठीक है, जैसे मलेरिया हो जाना, बीमार हो जाना, ये बायोलॉजिकल हैजर्ड्स आते हैं। और इसके अलावा अगर कोई तूफान वगैरह भी आता है, या जो है कोई ऐसी सिचुएशन होती है, कोई सैलाब या इस तरह, तो ये भी बेसिकली बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के अंदर आता है। Environmental hazards means that are the condition, that state of events that have the potential to affect an environmental adversity, impact human health, noise, poor lighting वगैरह, ये environmental hazard के अंदर। इसी तरह organizational hazard भी जी, विद द बिहेवियर, वर्कलोड ज्यादा होना, उसके अलावा डेडलाइन से पहले जो है वो काम करके देने के बताना, बुलिंग करना, सेक्सुअल हरासमेंट, बहुत सारे जो है वो आते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड के अंदर। अब जी, देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजर्ड जी। हमारे पास जो है बहुत सारे हैजर्ड्स हैं, और वन बाय वन हम इनको जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, एग्रेशन एंड वायलेंस। एग्रेशन, गुस्से होना, एक दूसरे को मारना पीटना, ठीक है, वायलेंस होना, बेसिकली ये एक हैजर्ड कहलाता है, और इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। अब जी क्वेश्चंस क्या हैं उसके जी, आंसर देखते हैं। व्हाट ऑक्यूपेशनल पॉज ए हाई रिस्क, ठीक है। ऑक्यूपेशनल पॉज ए हाई रिस्क क्यों है? ऑक्यूपेशनल सच एज हेल्थ केयर वर्कर्स, लॉ enforcement, social services and retail employees face a high risk to aggression and violence। बेसिकली जो है वो हाई रिस्क होता है, वायलेशन, गुस्सा होना, अब्यूज करना, ठीक है। वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूज? अब्यूज कितने किस्म के होते हैं? इंक्लूडेड फिजिकल अब्यूज होता है, वर्बल अब्यूज होता है, इमोशनल अब्यूज होता है, उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह भी होती है। वट आर द सिम्टम्स? अब इसके सिम्टम्स, इसके असरात क्या होते हैं? सिम्टम्स इंक्लूड फिजिकल इंजरीज भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसनेस हो, एग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, उसके बाद जो है डर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है उसके अंदर, वो भी हो सकता है। हाउ कैन यू स्टॉप इट? इसको हम किस तरह जो है वो करेंगे? बेसिकली टू मेक द पॉलिसीज, हम पॉलिसीज बनाएंगे। उसके अलावा मुख्तलिफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उन लोगों के दरमियान उनको सॉल्व करेंगे, उनके रेजोल्यूशन करेंगे। और इन्वायरमेंट जो है वो ऐसा, जो भी, क्योंकि छोटे से छोटा इन्वायरमेंट होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे।
सेकंड है जी बुलियिंग, किसी को गाली देना, किसी का नाम चेंज करना, किसी को जो है वो ताने मारना, आवाजें कसना, दैट्स कॉल्ड द बुलियिंग। और बेसिकली दैट इज ऑलरेडी अ टाइप ऑफ हैजर्ड। सम व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ बुलियिंग जी? बुलियिंग बेसिकली होती है वर्बलिंग, वर्बली इंसल्ट भी हो सकती है, स्प्रेडिंग रूमर्स भी हो सकती है, सोशल एक्सक्लूजन भी हो सकती है, और साइबर बुलियिंग भी हो सकती है। व्हाट आर द सिम्टम्स, क्या हो सकते हैं जी इसकी भी? एंजाइटी है, डिप्रेशन है, रिड्यूस वर्क परफॉर्मेंस है, काम करने की जो है वो सलाहियत कम हो जाना है, उसके अलावा फिजिकल अलाइनमेंट लाइक हेड इच वगैरह, सर में दर्द होना, इस किस्म की आ सकती है। उसके अलावा जी व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, इस इसके जो है हमने हमें चाहिए कि भाई हम एंटी बुलिंग पॉलिसीज बनाएं, उसके अलावा विक्टिम्स को सपोर्ट करें, इनकरेज करें, लोगों को उनकी कम्युनिकेशन को एक दूसरे के साथ जो है वो बढ़ाने की कोशिश करें। तो बेसिकली जो है ये रोक सकता है। केमिकल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस हैजर्ड जी, किसी भी केमिकल अगर वो गिर जाता है, चाहे वो कोई भी है, तो वो बेसिकली एक हैजर्ड को लाता है। What are some harmful substances found in or your workplace? Harmful substances include solvent, acid, pesticide, ठीक है, एस्बेस्टोस, उसके बाद क्लीनिंग एजेंट्स वगैरह जितने भी हैं ये बेसिकली हैजर्ड के अंदर आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, हाउ आर हार्मफुल सब्सटेंसेस आइडेंटिफाइड? किस तरह हम हार्मफुल जो सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आइडेंटिफाई थ्रू लेबल्स, सेफ्टी डेटा शीट्स, ठीक है, एंड वर्क प्लेस रिस्क वगैरह असेसमेंट के। हाउ कैन केमिकल अफेक्ट यू? केमिकल किस तरह अफेक्ट करता है किसी भी चीज को? या तो आपको सांस की वजह हो सकती है, या आपको इरिटेशन हो जाता है, या वो पॉइजनिंग हो जाती है, ये लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं लाइक कैंसर वगैरह, इस किस्म की चीज हो सकती है। वट डू यू नीड टू डू? इसके लिए मेन हाल यही है कि इंजीनियरिंग प्रोसेस से उसको कंट्रोल किया जाए, एंड इंश्योर टू वेंटिलेशन, कि जहाँ पर लोग काम करें वहाँ पे वेंटिलेशन का होना लाजमी है, और पीपी का वेयर करना जो है होना लाजमी है, और लोगों को गाइडेंस करना। कंप्यूटर वर्क स्टेशन भी एक हैजर्ड है कि लोग जो है ऑलरेडी बैठे रहते हैं, और दे हैव यूजेस लॉट्स ऑफ क्विज। हाउ कैन, अच्छा, व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट इंजरीज, ठीक है, एंड व्हाट, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन इंजरीज एसोसिएटेड विद वर्क इन्वॉल्विंग कंप्यूटर्स? कंप्यूटर इंजरीज लाइक स्ट्रेन, आई स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज होते हैं यानी कि RSI, उसके बाद कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, उसके बाद द बैक ऑफ नेक पेन हो जाता है, ठीक है। व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट इट, इसको कैसे किया जाए कि भाई ऑलरेडी एर्गोनॉमिक पोस्चर्स हों, यानी कि जो सीट्स है वो जो है वो आला से आला हो, बेहतरीन हो, कंफर्टेबल हो। टेक रेगुलर ब्रेक्स, हर घंटे के बाद कम से कम कुछ मिनट ब्रेक लेना चाहिए। जस्ट स्क्रीन ब्राइटनेस जो है एडजस्ट करनी चाहिए। उसके अलावा जो बाकी हैं, जैसे ऑलरेडी चेयर्स वगैरह बाकी इक्विपमेंट्स, उनको मजीद जो है वो इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बेसिकली एक किस्म का हैजर्ड है, ठीक है। हाउ कैन इलेक्ट्रिसिटी हार्म यू? बेसिकली अगर शॉक लग जाए, बर्न हो जाए, फॉल हो जाए, या फर्टिलाइज थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल शॉक के अंदर आता है। व्हाट डू यू डू इन द इवेंट्स ऑफ हार्म? बेसिकली क्या करना चाहिए अगर वो खतरा है? इमीडिएटली डिस्कनेक्ट द पावर सोर्सेज, एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, ठीक है, उसके बाद टू सीक इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंट एज सुन एज पॉसिबल। यू कैन डू टू प्रिवेंट हार्मफुल, यस, आइसोलेट किया जाए, उसके बाद सेफ वर्किंग प्रैक्टिस की जाए, रेगुलर इंस्पेक्शन की जाए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की, उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाए उन लोगों को। उसके बाद ये फायर भी एक बहुत बड़ा हैजर्ड है, ठीक है। हाउ कैन फायर स्टार्ट? जाहिर है किसी भी किस्म के जो है फॉल्टी सर्किट इक्विपमेंट से भी अक्सर औकात ऐसा हो जाता है, आग लग जाती है। ओपन फ्लेम्स, फ्लेमेबल मटेरियल हो, इम्प्रॉपर स्टोरेज हो केमिकल का, तो तब भी फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाती है। जैसे जंगलों के अंदर आग लगती है, कोई पत्थर आग ऊपर से गिरता है तो वो शोला निकलते हैं और आग लग जाती है। हाउ कैन फायर्स बी प्रिवेंटेड? फायर जो है वो किस तरह जो है वो प्रिवेंट करनी चाहिए? रेगुलरली इंस्पेक्शन, ठीक है, एंड मेंटेन इक्विपमेंट्स, स्टोर फ्लेमेबल मटेरियल्स प्रॉपरली होना चाहिए, इंश्योर गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सिचुएशन? इमरजेंसी सिचुएशन को तभी हम कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी जो है डेली बेसिस पे या वीकली या मंथली बेसिस पे ड्रिल्स करें, ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे रखे होने चाहिए। उसके बाद जो असेंबली लाइंस है उनको प्रॉपर मेंटेन किया होना चाहिए। व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी? know the emergency procedure, participate in drills, report hazards, and ensure
पर्सनल एंड को वर्कर सेफ्टी ड्यूरिंग द इमरजेंसी बेसिकली। अच्छा, गेटिंग इन एंड आउट। अब बेसिकली जो है किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो है जाएंगे और वहां से बाहर निकलेंगे तो ऑलरेडी क्या है कि ये भी एक हैजर्ड है। हाउ कैन एंट्रेंस एंड एग्जिट बी हार्मफुल? दे कैन बी ब्लॉक्ड, स्लिपरी, poorly light or crowded, leading to trips, falls or difficulty executing during emergency. What can you do to prevent harm? Keep pathways clear, ensure proper lighting, maintain slip resistance surface वगैरह। प्रॉपर लाइटिंग भी होनी चाहिए। अब हीट जो हाइट भी बेसिकली क्या होता है कि ये भी एक हैजर्ड होता है। तो व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट? बेसिकली जो है अगर ऑलरेडी आगे कोई जार नहीं लगी हुई, आगे कोई रुकावट नहीं लगी, गार्ड रेल नहीं लगी हुई, उसकी सर्विस इम्प्रॉपर है, ठीक है, और इंसुफिशियंट जो है वो लेडर है, तो ऑलरेडी वो गिरने का खतरा होता है। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए दूसरे क्वेश्चन में, तो प्रॉपर प्रोटेक्शन गियर होनी चाहिए, इंश्योर स्टेबल टू सिक्योर सर्फेसेज, इंस्टॉल गार्ड रेल्स एंड फॉलो सेफ लेडर्स वगैरह। उसके बाद जी हाउस कीपिंग इज ऑलरेडी ए हैजर्ड, ठीक है। हाउ कैन पुअर हाउस कीपिंग कॉज हार्म? बेसिकली इट कैन बी लीड स्ट्रिप्स, स्लिप्स, फॉल्स, ठीक है। जाहिर है कि अगर ऑलरेडी हाउस कीपिंग ठीक नहीं है तो वहां पे स्लिपिंग एरिया ज्यादा होगा, लोग स्लिप ज्यादा होंगे। उसके अलावा स्लिप ट्रिप की वजह से कोई चीज भी टूट सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? जाहिर है उसको, उस एरिया को मुकम्मल तौर पर तरीके से जो है वो मेंटेन किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसको रिमूव किया जाए उस हैजर्ड को। लाइटिंग, पुअर लाइटिंग भी एक हैजर्ड है, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गुड लाइटिंग? बेनिफिट्स ये है कि भाई ऑलरेडी जो लाइट रिड्यूस होती है, आई स्ट्रेन आपकी बेहतर होगी, इन्हांस विजिबिलिटी, इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसके बाद जो है जो रिस्क है वो एलिमेंट कम होगा। व्हाट आर द की सेफ्टी इश्यूज विद लाइटिंग? जी, सेफ्टी इश्यूज क्या हैं जी? कि सबसे पहले अगर लाइट नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके बाद आई स्ट्रेन हो जाती है, उसके बाद जो है वो खास तौर पर लोगों को परफॉर्मेंस में डिफिकल्टीज आती हैं। व्हाट यू कैन डू अबाउट इट? बेसिकली इसका एक ही हाल है कि भाई यू यू हैव टू बी प्रॉपर लाइटिंग एंड रिड्यूस द शेडोज, ठीक है, रेगुलरली मेंटेन लाइटिंग सिस्टम वगैरह। मैनुअल हैंडलिंग भी बेसिकली एक रिस्क के अंदर आता है। मैनुअल हैंडलिंग एक जगह से चीज दूसरी जगह बाय हैंड जो है वो पुल करके जो है उस करना। तो बेसिकली ये एक पुलिंग करना, मूविंग करना, उसको तिक्का लगाना, ठीक है, वो मैनुअल हैंडलिंग में आती है। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द रिस्क ऑफ इंजरीज? जाहिर है कि अगर साइज में वो चीज बड़ी है, लोड ज्यादा है, पोस्चर ठीक नहीं है, फ्रीक्वेंसीज और टास्क ठीक नहीं है, तो ऑलरेडी क्या होते हैं, ऑलरेडी वो जो है वो गिर सकती है। What do you need to think about when assessing the risk of manual handling? Consider load, task environment, ठीक है, individual capability when assessing risk, ठीक है। जब ऑलरेडी आप देखते हैं कि भाई जब बड़े शहरों के अंदर कोई बड़ी चीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मैनुअल हैंडलिंग के जरिए जाती है, तो बेसिकली एक तरफ से प्रॉपर ट्रैफिक बंद की जाती है और बाकायदा ट्रैफिक रूल्स जो अप्लाई किए जाते हैं। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? बेसिकली मैकेनिकल एड्स, ठीक है, इंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, एसेस रिस्क होना चाहिए, अप्लाई एर्गोमेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द रिड्यूस इंजरीज। नॉइस भी बेसिकली, शोर भी एक हैजर्ड है, ठीक है। व्हाट आर द मेन काजेस ऑफ हेयरिंग डैमेज? बेसिकली हेयर डैमेज का मेन काजेज ही जो है वो सडनली लाउड इम्पैक्ट को वॉइस हो जाना, मशीनरी के साथ काम करना, ज्यादा देर तक जो है लाउड स्पीकर के साथ जो है वो काम करना वगैरह वगैरह। इसका ज्यादा यह है कि भाई ऑलरेडी या तो लोगों को एयर मफ दिए जाएं, एयर प्लग दिए जाएं, या अगर बिलफर्ज नॉइस है तो उसको रिड्यूस की जाए, या कोई सोर्स है उसको लिमिट में किया जाए। हाँ, अगर ऑलरेडी आपके पास कम लोग हैं तो आप एयर मफ वगैरह उनको दे सकते हैं, अगर ज्यादा हैं तो आप जो है वो इंजीनियरिंग तरीके से जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे जनरेटर है तो उसको सिलेंसर लगा दिया जाए। स्लिप एंड ट्रिप भी एक बहुत बड़ा हैजर्ड है कि इंसान गिरने का खतरा हो सकता है, इंसान की हड्डी पसली जो है वो टूटने का खतरा हो सकता है। उसके अलावा जो है कोई भी चीज जो है वो गिर जाए तो उसका डैमेज जो है वो एरिया वो जो है उसकी डैमेजिंग वो इलादा होती है। व्हाट आर सम कॉमन कॉजेज ऑफ स्लिप एंड ट्रिप जी? जाहिर है लूज मैट, ठीक है, अनइवन फ्लोर सरफेस, ऑयल गिरा हुआ होना, या इस किस्म की चीजें जो है वो होना, तो ये बेसिकली क्या होता है, स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड होता है। अच्छा, क्या है जी, व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड? जाहिर है प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए उन चीज़ों की। उसके बाद
clean slips, use slip resistant flooring, ensure proper lighting and maintain good housekeeping वगैरह। स्ट्रेस, बेसिकली स्ट्रेस भी टाइम बर्डन की वजह से या रश की वजह से ये भी एक किस्म का हैजर्ड होता है। व्हाट फैक्टर्स कैन कॉज स्ट्रेस? जी, खास तौर पर वर्कलोड का ज्यादा होना, टाइट डेडलाइन होना, उसके बाद लैक ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल जो है जिस चीज काम कर रहा है उसके ऊपर रश का बढ़ जाना, कंट्रोल ना कर पाना, खास तौर पर पुअर वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं फैमिली रिलेटेड, तो ये भी हो सकते हैं जो कि स्ट्रेस की वजह बन जाते हैं। उसके बाद व्हाट आर सम इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस? खास तौर पर क्या होता है कि एग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, उसके बाद प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है, फिजिकल सिम्टम जैसे जो है इंसान की स्लीपिंग डिस्टर्ब हो जाती है, उसके मुख्तलिफ चीज़ें जो है उसका खाना पीना रह जाता है, इस किस्म की चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। उसके बाद व्हाट यू कैन डू अबाउट इट? वर्कलोड इफेक्टिवली होना चाहिए, टेक रेगुलर ब्रेक होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होनी चाहिए, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स उसके पास होने चाहिए, मुकम्मल तौर पर जो है वो जो है पोस्चर्स उनके अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो ऑलरेडी इन चीज़ों से जो है रिडक्शन हो सकती है। अब टेम्परेचर भी बेसिकली एक हैजर्ड है कि ऑलरेडी एक इंसान जो है टेम्परेचर के अंदर काम नहीं कर सकता। जनरली व्हाट इज कंसिडर्ड ए रीजनेबल टेम्परेचर टू वर्क? बेसिकली रीजनेबल वर्क अगर देखा जाए तो 16 सेंटीग्रेड टू 24 जो है सेंटीग्रेड, यानी कि 50 टू 75 डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क के लिहाज से। हाउ कैन टेम्परेचर इफेक्ट यू? बेसिकली टेम्परेचर इफेक्ट करता है, डिसकंफर्टेबल डाल सकता है, हीट स्ट्रेस हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसके बाद हाइड्रोथर्मिया हो सकता है, रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती है। तो बेसिकली ये हो सकता है। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? तो बेसिकली वर्क प्लेस पे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए, प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ फॉर हीटिंग, allow regular breaks and ensure access to dehydration and appropriate clothing। व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी भी बेसिकली एक हैजर्ड है, ठीक है, कि हाउ कैन व्हीकल काज हार्म? बेसिकली अगर देखा जाए तरतीबी कंक्लूजन, रेन ओवर्स, उसके बाद एंटरप्रेन्योर टू इंजरीज टू ओवर टू लोड अनलोडिंग एक्टिविटीज के अंदर जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो ऑलरेडी हैजर्ड हो सकता है। लेकिन इसको जो है प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान्स के जरिए, इंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग के जरिए, ड्राइवर्स की मेंटेनेंस की, व्हीकल्स की रेगुलरली ये की जाए, उसके बाद बाकायदा तौर पर जब कोई लोड एक दूसरी जगह से दूसरी जगह किया जाए तो बाकायदा लोड के इर्द गिर्द जैसे गाड़ियां जाती हैं इस तरह मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो की जानी चाहिए। उसके बाद जी वाइब्रेशन भी एक किस्म का हैजर्ड है, और वाइब्रेशन जहाँ पर होता है बेसिकली जो है ऑलरेडी इंसान की पल्स जो है वो डैमेज होने का खतरा होता है, जो कि जहन के जो है दिमाग के अंदर होती हैं, वो हम हार्म टू। तो ऑलरेडी वाइब्रेशन सिंड्रोम भी हो सकता है, HAVS हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है, जॉइंट इश्यूज, और उसके बाद सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। व्हाट आर द सिम्टम्स? क्या हो सकते हैं जी? टाइटिंग, नमनेस, ठीक है, रिड्यूस ग्रिप स्ट्रेंथ वगैरह, वेटिंग एंड फिगर्स वगैरह, वाइब्रेशन, वाइट फिंगर्स वगैरह, ठीक है, तो ये बेसिक हो सकती है। तो इसका ये हो सकता है कि भाई वाइब्रेशन डैमेज टूल्स, लाइट एक्सपोजर टाइम, वेयर एंटी वाइब्रेशन ग्लव्स, ठीक है, उसके बाद इंश्योर रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग एंड वर्क वगैरह भी हो सकती है। सो बेसिकली जो है दीज आर द हैजर्ड, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स।